हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना चैनल साइंटो क्लासेस में। आप लोगों को पता होगा कि 3 तारीख को आप लोग का कंप्यूटर का एग्जाम है। उस कंप्यूटर के एग्जाम में जो भी 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आएंगे, उस 5 मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज हम लोग एक वीडियो में लेकर आने वाले हैं। अभी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, अगर आप लोग कमेंट करके बोलेंगे कि सर इसका आंसर बता दे तो इसका आंसर भी अपलोड कर देंगे। तो चलिए देर ना करते शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग को गुजारिश है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो वीडियो को देखने के बाद वीडियो को लाइक नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब से मुझे ढेर सारा मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों देर ना करते हुए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरराइडिंग, एक्सप्लेन इट विथ ए सुटेबल एग्जाम्पल। यहाँ पे बोल रहा है ऑपरेटर ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरराइडिंग क्या है, उसे एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, what is inheritance, what are the different types of inheritance supported in C++, explain all inheritance supported in C++। यहाँ पे बोल रहा है इनहेरिटेंस क्या है और C++ को कितना टाइप्स का हेरिटेंस सपोर्ट करता है और सभी इनहेरिटेंस सपोर्टेड C++ को एक्सप्लेन करने बोल रहा है। मतलब C++ सपोर्टेड इनहेरिटेंस के टाइप को एक्सप्लेन करने बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम इन C++ टू फाइंड द सम ऑफ एनी 5 नंबर्स यूजिंग कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन। यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखने बोला है जिसमें कोई भी 5 नंबर का सम को कंस्ट्रक्ट करने बोल रहा है उस प्रोग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्टेन पोस्टफिक्स नोटेशन फॉर द फॉलोइंग इनफिक्स नोटेशन मैनुअली। यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित इनफिक्स नोटेशन के लिए पोस्टफिक्स नोटेशन मैनुअल रूप से प्राप्त करें। इस नोटेशन के लिए पोस्टफिक्स नोटेशन मैनुअल रूप से प्राप्त करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज लॉजिक गेट, लॉजिक गेट क्या है। उसके बाद एक्सप्लेन फंडामेंटल लॉजिक गेट्स विथ सर्किट डायग्राम एंड ट्रूथ टेबल। फंडामेंटल लॉजिक गेट कौन होता है, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, ये सब फंडामेंटल लॉजिक गेट है। उसके ट्रूथ टेबल और उसके सर्किट डायग्राम को एक्सप्लेन करने बोला है। साथ ही साथ लॉजिक गेट क्या है इसको भी लिखने बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर साल आता है तो इस बार भी आएगा, तो आप लोग जरूर इसको पढ़ के जाए। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, डीडीएल, डीबीएमएस, टोटोलॉजी और सर्वर। डीडीएल के बारे में लिखने बोला है, यहाँ पे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में लिखने बोला है। टोटोलॉजी क्या है इसके बारे में लिखने बोला है और सर्वर क्या है इसको भी लिखने बोला है। ये क्वेश्चन सारे 5 मार्क्स वाले हैं। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं 5 मार्क्स लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट का ये नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज सॉर्टिंग, राइट एन एल्गोरिदम फॉर सिलेक्शन सॉर्ट। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि सॉर्टिंग क्या है और सिलेक्शन सॉर्ट के लिए जो एल्गोरिदम है उस एल्गोरिदम को लिखने बोल रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दे दोस्तों, ये क्वेश्चन एक अकेला 5 मार्क्स का है। अगर आपसे पूछा जाए इसी को दूसरा तरीका से कैसे, तो मैंने यहाँ पे बी नंबर में लिख रखा है। एक्चुअली ये इसका बी नंबर नहीं है, ये अकेला एक क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट एन एल्गोरिदम टू सॉर्ट द कंटेंट्स ऑन एन एरे यूजिंग बबल सॉर्ट मेथड। यहाँ पे एल्गोरिदम लिखने बोल रहा है किसका, सॉर्ट, जिसमें कंटेंट तो होगा एरे, और कौन सा मेथड का यूज कर रहा है, बबल सॉर्ट मेथड। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत बार पूछा गया है। आप एग्जाम में इसको जरूर पढ़ के जाएं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का जो ए नंबर है वो अकेला 5 मार्क्स का है और बी नंबर भी अकेला क्वेश्चन है जो 5 नंबर का आता है और बी नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करके जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन इनफिक्स, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बाय गिविंग एग्जांपल ऑफ ईच। यहाँ पे इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स के बीच में डिस्टिंग्विश करना है, उसके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और सुटेबल एग्जांपल देना है तीनों का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इवेलुएट द फॉलोइंग पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन यूजिंग ए स्टैक एंड शो द कंटेंट्स ऑफ स्टैक आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ ईच ऑपरेशन। 50, 40 प्लस 18, 14 माइनस स्टार प्लस। तो ध्यान दे दोस्तों, ये भी क्वेश्चन VBI है। इसमें अलग अलग तरीका से दिया जा सकता है लेकिन क्वेश्चन यही रहेगा।
आपको अलग अलग ये न्यूमेरिकल वैल्यू और अलग अलग प्लस माइनस अलग अलग जगह पे दे सकता है, लेकिन क्वेश्चन यही रहेगा। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर पढ़ के जाएं। एक क्वेश्चन बी नंबर और एक क्वेश्चन 3 नंबर एकदम कंपलसरी है, आप पढ़ के जाए, आपके एग्जाम में जरूर आएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। यहाँ पे शॉर्ट नोट लिखने बोल रहा है। फर्स्ट है ट्रांसमिशन मीडिया और सेकेंड है ईमेल। ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि 2025 में भी पूछे। ट्रांसमिशन मीडिया और ईमेल पे शॉर्ट नोट्स लिखने बोला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक एलोकेशन ऑफ मेमोरी बाय गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल। यहाँ पे स्टैटिक एलोकेशन मेमोरी और डायनेमिक एलोकेशन मेमोरी सुटेबल एग्जाम्पल के साथ डिफ्रेंशिएट करने बोल रहा है, दोनों के बीच में क्या डिफ्रेंशिएट। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, अब इसको जरूर तैयार करके जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इनहेरिटेंस। यहाँ पे बोल रहा है इनहेरिटेंस क्या है, व्हाट आर इट्स वेरियस फॉर्म्स, इसका वेरियस फॉर्म्स क्या होगा। एक्सप्लेन एनी वन बाय गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल। यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन इनहेरिटेंस क्या है, इसका वेरियस फॉर्म कौन कौन सा है, उनमें से एक को सुटेबल एग्जाम्पल के हेल्प से एक्सप्लेन करने बोला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ऑब्टेन ए सिंप्लीफाइड फॉर्म द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन यूजिंग के मैप। तो पहले क्वेश्चन पूछ सकता है के मैप क्या है, के मैप के बारे में लिखना है। उसके बाद के मैप का यूज करके जो बुलियन एक्सप्रेशन है उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में बदलना है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जो ए नंबर में एफ ए बी सी डी इक्वल टू समेशन दिया हुआ है 0 3 4 5 7 11 13 5। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया। उसके अलावा जो एक क्वेश्चन पूछ सकता है एफ ए बी सी डी, यहाँ पे समेशन 0 2 4 5 6 7 8 10 13 15। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक यहाँ पे 7 का ए हो गया, 7 का बी भी अलग क्वेश्चन, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है तो अलग अलग 5 मार्क्स का आ सकता है। लेकिन ये क्वेश्चन हर बार आता है, हर साल आता है, नंबर चेंज हो सकता है लेकिन क्वेश्चन जरूर आता है के मैप से। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको जरूर तैयार करके जाए। दोस्तों ध्यान से सुने, जितना भी क्वेश्चन आपको बता रहे वीवीआई आप उसको एग्जाम में जरूर तैयार करके जाए ताकि आपका 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन सारा का सारा बन जाए और 20 मार्क्स सिक्योर हो सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन में 2 को दिया हुआ है। व्हाट इज ए नेटवर्क, नेटवर्क क्या है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क क्या है और सबको एक्सप्लेन करने बोला है। तो कभी कभी नेटवर्क पूछ लेता है क्या है 1 मार्क्स में, कभी कभी 3 मार्क्स में पूछ सकता है और कभी कभी 5 मार्क्स में, जब दोनों एक साथ देते तो कभी कभी 5 मार्क्स में पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे प्रोग्राम लिखना है। ये प्रोग्राम एक आपका हर बार एग्जाम में आता है। अब कौन सा प्रोग्राम आएगा ये किसी को पता नहीं है, लेकिन अब मैंने गेस करने का प्रयास किया है। प्रोग्राम है डिफाइन क्लास स्टूडेंट विथ द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन, प्राइवेट मेंबर्स, रोल नंबर इंटीजर, नेम 20 कैरेक्टर्स, क्लास 8 कैरेक्टर्स, मार्क्स इंटीजर, परसेंटेज फ्लोट। यहाँ पे लिखा हुआ है पब्लिक मेंबर्स रीड डाटा, ये फंक्शन दैट रीड्स रोल नंबर, नेम, क्लास एंड मार्क्स ऑफ 4 सब्जेक्ट ऑफ ए स्टूडेंट। सेकेंड लिखा हुआ कैलकुलेट, ए फंक्शन दैट कैलकुलेट्स ओवरऑल परसेंटेज ऑफ मार्क्स। थर्ड है डिस्प्ले, ए फंक्शन दैट प्रिंट्स द कंटेंट्स ऑफ ऑल डाटा मेंबर्स। राइट ये कंप्लीट प्रोग्राम। तो यहाँ पे ध्यान दे, क्लास स्टूडेंट है, क्लास स्टूडेंट का प्रोग्राम लिखना है, रोल नंबर, नेम, क्लास, मार्क्स सभी सब्जेक्ट का, और उसका एक कंप्लीट प्रोग्राम लिखना है जिसमें रोल नंबर भी रीड भी होना चाहिए, कैलकुलेट भी होना चाहिए और डिस्प्ले भी आना चाहिए। तो एक प्रोग्राम हर साल पूछता है, तो उम्मीद करते हैं आप प्रोग्राम को जरूर तैयार करके जाएंगे 5 मार्क्स में। अब आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय टोपोलॉजी, व्हाट आर द मोस्ट पॉपुलर टोपोलॉजी एक्सप्लेन। तो यहाँ पे ध्यान दे, टोपोलॉजी क्या है और मोस्ट पॉपुलर टोपोलॉजी कौन कौन है उसको एक्सप्लेन करने बोला है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स है, अब इसको जरूर तैयार करके जाए ताकि अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। टोपोलॉजी के बारे में लिखने बोला, टोपोलॉजी का जो डिफरेंट टाइप्स होता है, कौन कौन सा पॉपुलर टोपोलॉजी है उसको लिखने बोल दे रहा है। अब आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। पहला दिया कंप्यूटर वायरस और सेकेंड दिया है वर्ल्ड वाइड वेब। वायरस जानते हैं हम, प्रोग्राम को सेव करता है ना। कंप्यूटर वायरस के बारे में लिखने बोल रहा है और जो हम लोग सर्च करते हैं www डॉट जो आता है ट्रिपल डॉट वर्ल्ड वाइड वेब होता है उसका फुल फॉर्म, इसके बारे में आपको लिखने बोला है।
इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मोडम, व्हाट इज इट्स फंक्शन। मोडम क्या है और मोडम के फंक्शन को लिखने बोला है। तो इसमें दो क्वेश्चन है, अगर अकेला दे तो कभी 3 मार्क्स का, कभी कंप्यूटर वायरस सिर्फ लिखने देते तो कभी 1 मार्क्स का। जैसे यहाँ पे मोडम और मोडम के फंक्शन को लिख रहे थे कभी 3 मार्क्स का आ सकता है, और सिर्फ मोडम को डिफाइन करने बोल दिया तो कभी 1 मार्क्स का आ सकता है। तो दोस्तों ऐसा मत सोचे कि 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन में 1, 3 नहीं बन सकता है, 1, 3 भी बन सकता है। तो आप इसको अच्छे से तैयार करके जाए दोस्तों, ताकि आपका 1 मार्क्स भी सिक्योर हो सके, 3 मार्क्स भी सिक्योर हो सके और 5 मार्क्स सिक्योर हो सके। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा कि कौन सा क्वेश्चन 5 मार्क्स में आने वाला है। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।